आखिरकार फजर की कोशिशों से शेर घर वापस आ जाता है, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर। शेर की बहनों के सामने भी ये हकीकत खुलेगी कि उनके शौहर किस तरह से उन्हें हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और फहद वो एक बहन पर नहीं दोनों बहनों पर नजरें जमाए हुए है। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें मालूम हो जाएगा कि उनका चचा और उनके बेटे किस कदर घटिया शख्सियत के मालिक हैं और उन्होंने इनके बेटे के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत और जायदाद की लालच में की है और कुछ भी नहीं। तब शेर की बहन को याद आता है कि भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था, फहद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनती रही। आज मुझे यकीन हो गया है कि भाई बिल्कुल सही कहते थे। उसकी छोटी बहन शेर के पास जाकर उसे कहती है कि भाई मुझे आपकी बातें याद हैं। आपने कहा था कि फहद के साथ शादी ना करना, लेकिन फिर भी हमने आपकी बात को नहीं माना और आज हमें अफसोस हो रहा है क्योंकि फहद जैसा शोहर किसी भी लड़की को इज्जत नहीं दे सकता। वो तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की इज्जत को उछालना जानता है। शेर भी काफी ज्यादा इमोशनल होता है और अपनी बहन को गले लगा लेता है। वो उससे कहता है कि अच्छा वक्त जरूर आएगा जब इन लोगों की हकीकत सब लोगों के सामने आएगी। यहाँ तक के शेर अपनी माँ से कहता है कि माँ हमारे बाप का कातिल कोई और नहीं बल्कि हमारे ही चचा हैं। उसकी माँ ये सुनकर दंग रह जाती है, उसके पाँव तले जमीन निकल जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा चचा वो तो नौटंकी करता रहा कि मेरे भाई का बेटा वो मेरी अमानत है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरा गरूर है, उसे सारी जायदाद संभाली है, अपने बाप का ख्वाब पूरा करना है। वो सब कुछ झूठ था शेर कहता है कि हाँ माँ वो सब कुछ झूठ था। मैंने बाबा से भी कहा था कि अपने भाई की शक्ल में सांप पाल के रखा है, लेकिन बाबा ने मुझसे कहा था कि इनसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी। बाबा भी इनकी हकीकत को अच्छी तरीके से जानते थे, इसी वजह से ही तो बाबा ने सारी जायदाद मेरे नाम लगवाई है और अगर मुझे कुछ हो जाता तो आपके नाम हो जाता सब कुछ। उसकी माँ कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें कुछ कैसे हो सकता था, तुम अपने बाप की जान हो, तुम्हें अपने दुश्मनों से भी बदला लेना है और अपने बाप के ख्वाबों को तुमने पूरा करना है। इधर चचा और उनके बेटे अलग ही प्लानिंग बना रहे हैं। उनके बेटे कहते हैं कि बाबा हमने आपसे कहा था उसी वक्त ही अगर आपने शेर को मार दिया होता तो आज शेर हमारे दरमियान ना होता, लेकिन इसके बाबा कहते हैं कि एक बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, शेर मर जाता तो हमारे हाथों में क्या आता, हम तो फिर कंगले ही रहते। फहद कहता है कि अब हमारे हाथों में जायदाद तो नहीं आएगी, लेकिन हम मरेंगे भी जरूर, वो भी शेर के हाथों। आपने शेर की आंखों में गुस्सा नहीं देखा बाबा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसके बाबा कहते हैं कि हमें अपनी ही प्लानिंग करनी होगी और हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। शेर हमारे से 100 हाथ आगे है, अगर उसे हमारी चालों के बारे में मालूम हो गया तो वो अभी और इसी वक्त ही हमें बंदूक से मार डालेगा। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में फजर उस डॉक्टर को वहाँ से निकलवा देती है जिसने शेर की हालत ऐसी कर दी थी। जो इंजेक्शन वो शेर को लगाता रहा था फजर उससे पुलिस के हवाले कर देती है और कहती है कि ऐसा डॉक्टर इसके हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है जो चंद करोड़ों के एवज बिक जाए। डॉक्टर भी कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे उकसाया गया था, मुझे इतनी बड़ी रकम दी गई। लेकिन फजर कहती है कि इस छोटी सी रकम के आगे तुम बिक गए। रकम छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़हनियत है। एक डॉक्टर होने का सबूत नहीं दिया तुमने, तुम तो गुंडे निकले हो। वो डॉक्टर भी काफी ज्यादा नदामत महसूस करता है और वो उसके चचा को कॉल करके कहता है मैं जेल की इस्लाहों के पीछे जाऊंगा तो तुम लोग भी जाओगे। एक बात याद रखना, अगर मुझे जेल से ना निकलवाया तो मैं वहाँ पर सच बता दूंगा कि मुझे किसने कहा था और किसके कहने पर मैंने वो इंजेक्शन शेर को दिया था। और ये तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर शेर के घर वालों को मालूम हो गया ना तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसका चचा कहता है कि तुम अच्छे वक्त का इंतजार करो, तुम्हें रकम भी मिलेगी, जेल से बाहर वापस भी आओगे, ठीक है ना? सोच समझ कर कदम उठाना, अगर हमें फंसवाओगे तो साथ में तुम भी फंसने वाले हो, हम तो तुम्हें निकलवा लेंगे अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा। इधर फजर और शेर की रोजाना बात होती है। शेर उसे कहता है कि फजर तुमने जो मेरे साथ किया है वो एहसान बहुत बड़ा है। फजर कहती है कि एज अ डॉक्टर ये मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं और तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाऊं, जैसा कि मैं बाकी पेशेंट के साथ भी करती हूँ। लेकिन शेर मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे साथ तो कुछ खास ही रिलेशन था तुम्हारा। फजर कहती है कि वो कैसे? शेर इसके जवाब में कहेगा कि तुम अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जिंदगी को बचाने के लिए लग गई थी, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप के कहे गए अल्फाज के शेर को मार दो, तुमने उनको भी नहीं सुना और मेरी जान को बचाती रही। हर कुछ तो खास बात है ना हम दोनों के कपल में। वहाँ पर फजर भी मुस्कुरा देगी। इसी तरह से ही इनकी खट्टी मीठी बातें चलती रहेंगी और इसी तरह का ही तो हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनका देखना चाहते हैं। फजर
اور شیر دونوں کو جلد ہی ہم اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی کیمسٹری کو زیادہ سے زیادہ ہم انجوائے کر سکیں۔ ایک اور ڈرامے کا دردناک سین یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر شیر اور فجر جب وہ اپنے بابا کے گھر جاتی ہے تو اس کے بابا اسے دھکے دے کر نکال دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس نے شیر کی پرورش کی، مطلب اس کی دیکھ بھال کی، اسے ہاسپٹل میں ہر سہولیات دی گئیں۔ اس کے بابا کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمارے دشمن کی دیکھ بھال کی ہے اور ہمارے دشمن کو اس نے نئی زندگی دی ہے، اسی وجہ سے ہی اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دھکا دیتے ہیں فجر کو اور فجر شیر کے کندھے پر جا گرتی ہے اور شیر اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اگر تمہیں کوئی عزت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بار بار یہی دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ میں زندہ ہوں فجر تمہارے لیے، اسی لیے تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ضرور ہوتا ہے، انہیں بھی ہو جائے گا کہ ان کی بیٹی ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور سچ کا صلہ بہت اچھا ملتا ہے اور وہ تمہیں بھی ملے گا۔ فجر اور شیر وہاں سے چلے جاتے ہیں، آگے جا کر ان دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔